साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजेवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादुराम सत्यराम। साथियों, गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करते हुए गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। हमारे मन में दादू जी महाराज और परमात्मा के प्रति जो आस्था भाव है वे गुरुदेव के पदों के उपदेशों के माध्यम के कारण है, और जो दादू जी महाराज ने चमत्कार दिखाए उनके कारण है, और जो दादू जी महाराज ने भक्ति दिखाई उनके कारण है। हम गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। इसके बाद में हम बादशाह अकबर और गुरुदेव दादू जी महाराज के सत्संग कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तजनों, जब 39वें दिन समाप्त हुआ और 40वें दिन का उदय हुआ, तब तुलसी ब्राह्मण गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आया, और पास आने के बाद गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बैठ गया। क्योंकि जब से गुरुदेव दादू जी महाराज ने तेजोमय ताकत दिखाया था तब वह मूर्छित हो गया था, और उसके बाद में 1 माह तक वह बीमार रहा। उसके बाद में दादू जी महाराज के पास कभी नहीं आया। वह दादू जी महाराज के बाद 40वें दिन पधारा, और 40वें दिन पधारने के बाद में क्योंकि वह गुरुदेव दादू जी महाराज से दादू जी महाराज से ईर्ष्या करता था, और उसी के कारण वह दादू जी महाराज से जलन रखता था। लेकिन वह 40वें दिन आकर गुरुदेव दादू जी महाराज से क्षमा याचना मांगने लगा। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, ये तो तुम्हारे ही पाप है जो तुम उसका फल भोग रहे हो, इसमें हमारा कुछ नहीं है। इसके बाद में दादू जी महाराज ने उससे संतुष्ट करते हुए पद गा के सुनाया। साधु निर्मल मल नहीं, राम रमे सम भाई। दादू अवगुण काढ़ कर जीव रसातल जाई। दादू सुना घट सोदी नहीं, पंडित ब्रह्मा पो अगम निगम सब कधे घर में नाचे हो। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, साधु का मन तो निर्मल होता है, वह राम राम को भजते हुए और उसमें समा जाता है। लेकिन अवगुण करने वाला और जो कपट करने वाला, जो राम के नाम को लेता है और उसके बाद में उसे छिपाते हुए अवगुण करता है, वह जीव रसातल को जाता है, और प्राणी का दोष और दूसरे प्राणियों पर वह दोष लगाता है, उसकी निंदा करता है, तो वह ही जीव रसातल को जाता है। अपने कर्तव्य रहित कार्य न करके वे दूसरों के बीचों में दूसरों को दुख देने में अपनी रुचि लगाता है, और उससे वह प्रसन्न होता है, वह जीव रसातल को जाता है। रसातल को जाता है। परमात्मा ने जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी
के रूप में बड़े बड़े ज्ञानी पंडित अपने आप को मानते हैं, लेकिन उनमें उनके संकेत मात्र पर कभी नहीं चलते। थोड़ा सा कथन क्या याद कर लेते, वो अपने आप को वशिष्ठ जी के समान समझने लगते हैं। पर परमात्मा उनका भी कल्याण कभी नहीं करता, क्योंकि उन्हें अहम की रोग लगा हुआ रहता है, और जो रोग उनके लगा हुआ रहता है वह रोग कभी नहीं जाता। अपना रोग तो हमें ही निपटाना पड़ता है, और परमात्मा के भजन कर से आपका कल्याण होता है। ऐसे लोगों के घर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया इसी प्रकार के भूत नाचते रहते हैं, और कभी वह सुखी नहीं होता। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने तुलसी ब्राह्मण को समझाया और कहा, आप चिंता ना करें, आप बेफिक्र होकर, गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, आप बेफिक्र होकर परमात्मा का भजन करें, हरि के चिंतन में लग जाएं, हरि आपका पूरा कल्याण करेंगे। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने तुलसी ब्राह्मण को बार बार समझा रहे हैं। तुलसी ब्राह्मण गुरुदेव दादू जी महाराज को बार बार दंडवत प्रणाम करता और उनसे कहता, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार वह बार बार अपनी भूलों की माफ़ी मांगता, और आप तो दयालु हैं, इस प्रकार वह बार बार कहता। उसके बाद गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि आप परमात्मा का भजन करें, सब कुछ अच्छा होगा। अब आप जाकर बादशाह अकबर से कहे कि जो कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हो, अन्यथा हम यहाँ से जाना चाहेंगे। इसके बाद में तुलसी ब्राह्मण गुरुदेव दादू जी का संदेश लेके बादशाह अकबर के दरबार में गया, और बादशाह अकबर को सब दादू जी महाराज का जो संदेश था वह कह सुनाया। तब बादशाह अकबर, बिरबल, भगवान दास, नरेंद्र और सभी श्रोतागण गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आए, और बाग में पधार कर सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज से दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में बादशाह अकबर से दादू जी महाराज ने कहा, आपके लिए हम यहाँ 40 दिन तक रुके हैं, आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम जाना चाहेंगे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को कहा। तो बादशाह अकबर संतुष्ट था, लेकिन बिरबल संतुष्ट नहीं थे। बिरबल ने कहा, गुरुदेव अब तक तो आप बादशाह के कहने से 40 दिन तक रुके, मेरे लिए एक दिन नहीं रुक सकते। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने बिरबल के सर पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, एक दिन की सेवा का आनंद आप भी ले सकते हो। और फिर गुरुदेव दादू जी महाराज बिरबल के साथ में उनके रंग महल में गए, और वहाँ पर गुरुदेव दादू जी महाराज का अच्छा सत्कार बिरबल ने किया, और धान सब मुद्राएं भी दी, और गुरुदेव दादू जी महाराज ने हाथ लगाकर उन मुद्राओं को गरीबों में बंटवा दिया गया। और उसके बाद में बिरबल ने अपनी पगड़ी उतार कर गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में रख दी, और चरणों में रखने के बाद में वह सामने बैठ गया। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने बिरबल को दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद उनके सर पर हाथ रख दिया और कहा, ये संसार में जो माया है ये परमात्मा की है, इसको अपनी ना माने, और ये इसको वितरण करते रहें, सत्य के काम में लगाते रहें। जिस प्रकार एक मुनि अपने मालिक की संपत्ति को अपनी न मानकर कार्य करता है, वैसे ही ये संपत्ति हमारी नहीं है, ये परमात्मा की है। इस परमात्मा की संपत्ति परमात्मा के ही काम में लगा दिया जाए तो अच्छा होगा। ये संपत्ति दुख का कारण नहीं बनेगी, अन्यथा ये दुख का ही कारण बनेगी। इसके बाद बिरबल की पगड़ी गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनके सर पर रख दी, और फिर बिरबल के ने कहा, गुरुदेव जनाना खाने में माताएं भी आपका इंतजार कर रही है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज उनके जनाने खाने में गए, और वहाँ जितनी माताएं थे सबको संतुष्ट और उपदेश दिया। उसके सबको दर्शन दे के सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया, और गुरुदेव दादू जी महाराज और बिरबल के साथ फिर बाग में पधार गए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर के बीच का 40 दिन का सत्संग समाप्त होता है, और बादशाह अकबर ने किस प्रकार बिरबल को दीक्षा दी वह सत्संग भी समाप्त होता है। आगे
की कथा में हम सुनेंगे कि आमेर नरेश को गुरुदेव दादू जी महाराज क्या उपदेश देते हैं और गुरुदेव दादू जी महाराज क्या सिकरी में और रुकेंगे। इसकी कथा को हम आगे सुनेंगे या दादू जी महाराज आगे जाएंगे। ये आप लाइक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्रमोट जरूर करना और मेरा साथ जरूर देना। इसी के साथ में दादू राम सत्य राम, एक राम के नाम बिनै जीव की जलन न जाई। दादू कैसे पश्चिम हुए कर कर बहुत उपाय। दादू राम सत्य